साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 78 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं और समझ लिए हैं। अलजेब्रा टॉपिक चल रहा था हमारा और आज का यह वीडियो अलजेब्रा का पार्ट 17 होने वाला है। 16 पार्ट हो चुका है, 17वां पार्ट आज प्रगति पर है। चलिए, पिछले लेक्चर तक हमने 25 सवाल लगा लिए थे। आज 26वां नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, 26वां प्रश्न आपके सामने है। आइए हम बनाते हैं। जो बना सकते हैं वो बनाएं, जो नहीं बना सकते हैं वो देखें और समझें। देखिए, 5x और 2x एक जात है, ठीक। -6 और 15 एक जात है, ठीक। तो एक जात को एक जात पास लाइए। 5x इधर ही रहने दीजिए, ये 2x इस साइड आ जाएगा, मतलब प्लस का 2x बराबर के इस साइड आ जाएगा। जब प्लस का 2x बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ठीक बात है, ठीक। 15 यहाँ पर रह जाएगा, माइनस का 6 बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। 5x - 2x 3x बराबर 15 जोड़ 6 21। x बराबर क्या हो जाएगा 21/3, गुना में है, इधर आके भाग में। x बराबर 7, हाँ या ना। हमारा आंसर हो गया, x का मान 7 निकला। आप 7 को जब यहाँ पे रखिएगा तो ये पार्ट, और जब 7 को आप यहाँ रखिएगा x की जगह ये पार्ट, दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा, LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक बात है। आइए 27वां प्रश्न देखिए क्या है। 3x + 10 = 2 ब्रैकेट x + 10 ब्रैकेट बंद, ऐसा है। तो पहले इसको तोड़ते हैं, तोड़िए। 2 × x क्या हो जाएगा 2x + 2 × 10 20 हो जाएगा, ठीक। इधर क्या रह जाएगा 3x + 10। 3x - 2x बराबर 20, प्लस का 10 बराबर किस तरफ जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, हाँ या ना। 3x यहीं पर रहेगा, प्लस का 2x इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया, एक जात को एक पास रखने के लिए। 3x में से 2x चला जाएगा तो 1x बचेगा। 1 नहीं लिखते हैं, केवल x लिखते हैं, ठीक है। 20 में से 10 चला जाएगा, 10 बचेगा। x का मान 10 आया, x का मान 10 आया। समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 28वां प्रश्न आपके सामने है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा 5 × x 5x + 5 चौके 20 बराबर 9 × 4x यानी 36x - 9 × 5 = 45, हाँ या ना, बिल्कुल। अब देखिए 5x है, प्लस का 36 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस का 36x हो जाएगा, ठीक। इधर क्या है -45, प्लस का 20 उधर जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, हाँ या ना। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। यहाँ -31x होगा कि नहीं। 36 में से 5 चला जाएगा, 31 बचेगा, और ये 36 कर्ज में है इसीलिए माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक बात है। -45 - 20 क्या हो जाएगा माइनस का 65 हो जाएगा, ठीक। दोनों तरफ माइनस है, कोई बात नहीं। x बराबर -65 बटा -31, क्योंकि -31 x के साथ गुना में संबंध में है, हाँ या ना। -31 जो है x के साथ कैसा संबंध रखा है, गुना का। x को जब वो छोड़ के जाएगा तो भाग में ना आ जाएगा जी, हाँ आ जाएगा। अब देखिए माइनस को माइनस से भाग देंगे तो जो आंसर आएगा प्लस में आएगा, तो आपका x का मान आ जाएगा 65/31। क्या आ जाएगा 65/31। चलिए अब चलते हैं 29वें प्रश्न पे। आइए, थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करते हैं। 7 × 2 = 14y - 7 × 5 = 35
जोड़ है दे दीजिए, 2 5 10 वाई प्लस 2 बराबर 15, हाँ या ना। ठीक, अब देखिए 14 वाई प्लस 10 वाई, इन दोनों को हम साथ में लिख दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि जात सेम है। -35 प्लस का 2 बराबर 15, 14 वाई प्लस 10 वाई क्या हो जाएगा 24 वाई माइनस 33 बराबर 15, हाँ या ना। बिल्कुल, 24 वाई बराबर क्या हो जाएगा 15 माइनस का 33 बराबर के उस साइड जाके प्लस का 33 हो जाएगा। कोई समस्या नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। चलिए 24 वाई बराबर क्या हो जाएगा 33 में 15 जोड़ दीजिए, तो 33 में पहले 10 जोड़िए, 43 और 43 में 5 जोड़िएगा 48 हो गया। y का मान क्या हो जाएगा 48/24, हाँ या ना। गुना में है ना 24, इधर आके भाग में हो जाएगा 24 दूना 48, y का मान क्या आ गया 2 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, हाँ या ना। नहीं भी आया होगा आप कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4 दूना 8 जेड माइनस 4 तिया 12 प्लस 3 बराबर 2 मल्टीप्लाई जेड 2 जेड प्लस 2 तिया 6 माइनस 3 जेड, हाँ या ना। -3 को जेड से गुना कीजिएगा तो -3 जेड आएगा। ठीक, -3 को 1 से गुना कीजिएगा तो -3 आएगा, हाँ या ना। ये सब मैंने एकदम बेसिक में बता रखा है, अब बताना मूर्खता है कि नहीं। चलिए आइए 8z -9 हो जाएगा। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो -9 होगा कि नहीं होगा, होगा। ठीक, बराबर 2z माइनस का 3z प्लस का 2z माइनस का 3z माइनस का z होगा, हाँ। प्लस का 6 माइनस का 3 कट पीट के प्लस का 3 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। ठीक, अब एक जात को एक जात पास लाइए, 8z प्लस माइनस का z बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस का z बच जाएगा यहाँ पे। ठीक, 3 है -9 बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक, क्या हो गया 9z बराबर 9 3 12, z बराबर क्या हो जाएगा 12/9। अब देखिए 3 का से 3 बार में, 3 का से 4 बार में, तो z का मान क्या आया 4/3। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। आपको पता ही होगा समीकरण को हल करने का मतलब क्या होता है, उस समीकरण में जो चर है उसका मान निकालना, संख्यात्मक मान निकालना। चलिए समझ गए आप लोग। हम चले एक तीसरे प्रश्न पे, चलिए चलते हैं। चलिए एक तीसरा प्रश्न को सॉल्व किया जाए, है ना। 15 गुना x क्या हो जाएगा 15x माइनस 15 चौका 60 -2x को x से गुना करेंगे तो -2x होगा। ठीक, -2 को -9 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 नमा 18 यानी प्लस का 18। कोई समस्या नहीं होना चाहिए। प्लस 5x प्लस 5 छक्के 30 बराबर 0, हाँ या ना। चलिए एक जात को एक जात पास लिख दीजिए, आसानी रहेगा। 15x माइनस का 2x और ये प्लस का 5x, हाँ या ना। यानी हमने इसको इसको और इसको तीनों एक जात था तो हमने तीनों को एक पास लिख दिया। चिन्ह नहीं बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि हमने बराबर की इधर उधर नहीं ले गया है। ठीक है, बस अलग अलग जगह था, एक जगह क्या किया जाए इसको इकट्ठा किए हैं। ठीक है, आइए अब जो जो बच गया उसको एक जगह लिखिए। -60 प्लस 18 प्लस का 30 बराबर 0। अब देखिए 15 5 20 में से 2 चला जाएगा 18x, हाँ या ना। ठीक, अब देखिए 30 18 48
₹48 कमाई है, ₹60 कर्ज है, तो माइनस का 12 होगा कि नहीं? बच जाएगा। मैंने सॉल्व करना ऐसे सिखा रखा है, अब मैं इसमें समय नहीं दूंगा, ठीक है। इक्वल टू 0, 18x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 12, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का 12, प्लस लिखते नहीं हैं। x बराबर क्या हो जाएगा? 12/18, 12/18। छक्का के पहाड़ा में 3 बार और छक्का के पहाड़ा में 2 बार। कुछ विद्यार्थी 2 से कटाते हैं, क्यों बेवकूफ़ी कर रहे हो? पहाड़ा याद किए हो ना भाई 6 का, किस दिन के लिए याद किए हो? अब वो छोड़िए, बड़े से बड़े संख्या से कट रहा है तो जल्दी कटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या आ गया? 2/3, ये आंसर हो गया, ठीक है। 31 प्रश्न तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको किसी भी तरह का दिक्कत नहीं रहा होगा, बिल्कुल नहीं रहा होगा, नहीं ना है? नहीं। चलिए, अब आगे जो भी सवाल आएंगे उसके लिए आप एक थोड़ा सा लॉजिक याद रखें। कौन सा लॉजिक याद रखना है? चलिए ध्यान से देखिए। क्या, जब कभी आपको ये रूप देखने को मिले, A/B बराबर हो C/D के, ये रूप जब कभी आपको देखने को मिलेगा तो इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? तो देखिए, D के तिरछा में क्या है? A है, तो A गुना D बराबर B के तिरछा में क्या है? C, तो B गुना C, यानी आप तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, अब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस बात को। जब कभी ऐसा रहे A/B बराबर C/D, तो आप तिराकोनी गुना कर सकते हैं और वो बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा। समझ में आया बात? इसको आप साइड में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये बात पता होगा, है ना। जिनको पता नहीं है लिख लीजिए, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम चले सवालों पे। चलिए आइए, 32वां प्रश्न देखिए क्या है। 5/15 बराबर है 30/x के, ठीक है। आप समझ गए हैं, तिरछा तिरछी गुना करना होगा, ठीक है, करेंगे हम लोग। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस 5/15 को हम कटा के 1/3 बोल सकते हैं कि नहीं? 5 से 15 3 बार में, 5 से 5 1 बार में, 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बराबर 30/x। तिराकोनी गुना कीजिए, x को 1 से गुना करेंगे x होगा, 3 को 30 से गुना करेंगे 90 होगा, 30 × 90, x का मान 90 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। बताइए साथियों, आसान है कि नहीं आसान है? बिल्कुल आसान है। आइए हम यहाँ पर आपका थोड़ा सा काम बढ़ाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, जिनके पास दिमाग है, जिन्होंने मेहनत किया है, मैथ को समझ रहे हैं, उनके लिए आसान है, और जो नहीं कर रहे हैं मेहनत उनके लिए तो हार्ड है। खैर देखिए, कोई बात नहीं। हम पहले क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ठीक है। पहले इन दोनों को गुना करके हम लिख सकते हैं, या पहले इन दोनों को गुना करके लिख देते हैं, कोई बात नहीं होगा। तो 2.4 मल्टीप्लाई y बराबर होगा 16 गुना 3.3, हाँ या ना। इस बात को हम इधर भी लिख सकते हैं, इस बात को उधर भी लिख सकते हैं, जिधर मन चाहे लिख दीजिए। हमने इधर ही क्यों लिखा? क्योंकि हमें y का मान ज्ञात करना है, और जिसका मान हमें ज्ञात करना है उस चर को हम प्रायः अपनी बाईं ओर लिखते हैं, लेफ्ट साइड लिखते हैं, हाँ या ना। ठीक बात है। आइए, हमें y का मान चाहिए ना भाई, बिल्कुल। तो आइए, 16 मल्टीप्लाई 3.3 बटा, ये 2.4 गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल। अब देखिए, ये दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, ये दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा, और ये 10 कट के मामला रफा दफा कर लेगा एक बार में, हाँ या ना, बिल्कुल। अब देखिए 8 तिया 24, 8 दूनी 16, हाँ या ना। 4 से भी कट रहा था, 4 से भी कट रहा था, 2 से भी कट रहा था, लेकिन मैंने देखा जब ये 8 से कट रहा है और अच्छी बात है, हमें कैलकुलेशन कम पड़ेगा, हाँ या ना। ठीक, इस तिनका से एक बार में
ये 3 33 को काट देगा 11 बार में, हाँ या ना। आंसर क्या आ गया, 11 गुना 2 क्या हो गया 22। वाई का मान क्या आ गया साथियों, 22 आ गया। वाई का मान 22 हो गया। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 34वां प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे। चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है कि नहीं, बोलिएगा हाँ है। चलिए अब इसको हम तिरा को नहीं गुना कर सकते, तिरछा तिरछी, हाँ। जब 1 को इन सब से गुना करेंगे तो यही मामला बचेगा कि नहीं, यही आएगा, आएगा, ठीक है। अब इसको किससे गुना करेंगे, 2 से, तो 2x को 2 से गुना करेंगे तो 4x होगा कि नहीं, कहिएगा बिल्कुल होगा। अब यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, इसके बाद के आप खिलाड़ी हैं, यदि इसके बाद के खेल को आप नहीं कर पा रहे हैं तो निस्संदेह आप धोखा दे रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन ये काम आपको करना चाहिए था, ठीक है। -4x माइनस का 3 बराबर किस तरफ आएगा, प्लस का 3। 5x में से 4x चला जाएगा तो केवल x बचेगा और x का मान 3 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आइए इस सवाल को देखिए, इसमें भी गुना करना है, तिरछा तिरछी, 2y, ठीक। अब इसका गुना, ध्यान दीजिए, इसका गुना किससे करना होगा, 3 से, यानी 3 का गुना y + 15 से करना होगा, ठीक है। इसका गुना सबसे होगा, ध्यान रहे, ये नहीं कि केवल y से गुना कर दीजिएगा, नहीं भाई, सबसे होगा। 2y बराबर 3 गुना y, 3y + 3 गुना 15 क्या होगा, 45, ठीक बात है। 2y - 3y प्लस का 3y बराबर किस तरफ आया, माइनस का 3y बराबर 45। -y बराबर क्या आ गया, 45। आया कि नहीं आया, आया। आगे चलिए, आगे चलिए। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस -y को हम -1 गुना y बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलिएगा बिल्कुल बोल सकते हैं। -1 गुना y क्या होगा, -y, ठीक है। तो ये जो -1 है गुना में है, बराबर की इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो -1 y के साथ गुना में है, बराबर की उस तरफ जाकर ये -1 भागा में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, बोलिएगा चला जाएगा, ठीक बात है। 45 प्लस में है, ध्यान रहे, 45 को 1 से भाग देंगे तो क्या होगा, 45 होगा, ठीक। प्लस को माइनस से भाग देंगे तो आंसर माइनस में आएगा, तो y का मान -45 आ गया, y का मान -45 आ गया। कोई समस्या साथियों, किसी भी तरह का नहीं ना, नहीं होना चाहिए। चलिए हम बढ़ते हैं आगे। चलिए 36वां प्रश्न आपके सामने है। देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 हम दे सकते हैं। तिरछा तिरछी गुना, जब 1 को इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, यही होगा, ठीक। अब इन सब का गुना 3 से होगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, हाँ या ना। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए 2x + 5 बराबर 3 तिहाई 9x + 3 चौके 12। 2x - 9x बराबर 12 - 5, हाँ या ना। समझ में आ रहा होगा कैसे चल रहा है। -7x बराबर 7, x का मान 7/-7, ठीक। 7 से 7 खत्म हो गया, ये प्लस का है, जब प्लस को माइनस से भाग देंगे आंसर माइनस में आएगा। 7 को एक बार में काटा था तो x का मान -1 आया, हाँ या ना, बिल्कुल कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब यहाँ पर आइए, इस तरह से बस वही तिरछा तिरछी गुना करना है। 5 का गुना इन सब से करना है, तो 5 का गुना 3y + 4 में करेंगे और -2 का गुना 2 - 6y में करेंगे, हाँ या ना, कीजिए। 5 तिहाई 15y + 5 चौके 20 बराबर -2 गुना 2 माइनस का 4 -2 गुना -6y माइनस प्लस 2 छक्के 12y, ठीक बात है।
15y प्लस का 12 बराबर के इस तरफ आके माइनस का 12y हो जाएगा। ठीक, माइनस का 4 रहबे करेगा यहाँ पे, ये प्लस का 20 बराबर के उस तरफ जाके माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक, 3y बराबर -24, हाँ या ना। ठीक, y बराबर क्या हो जाएगा -24/3। अब देखिए 3 के आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, 3 24 को काट देगा 8 बार में। ठीक, माइनस को जब प्लस से भाग देंगे तो आंसर माइनस का आएगा और क्या है 8, तो y का मान -8 आया, y का मान -8 आया। ठीक है। ठीक साथियों, आज के इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें, कुछ सुझाव भी देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिए। ठीक है, आपका एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और जो गणित के मरीज हैं उनके पास इस डॉक्टर को ज़रूर भेजिए। ठीक है, मिलते हैं तब आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।